लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। माई सेल्फ दिव्यांशु, एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज के इस प्यारे से सेशन में। और इस कड़ी में हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन बदलेगा तब जब हम उसको इंटीग्रेट भी करेंगे, क्योंकि सुनने से कभी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता। होता है ना, जब हम कुछ भी अच्छी बातें सुनते हैं, थोड़ी देर तक बड़ा मस्त फील होता है, लगता है बड़ा अच्छा, कानों को बड़ा अच्छा महसूस हुआ। लेकिन अगर हम उसे अपनी जिंदगी में ना उतारें तो उसकी उम्र बड़ी छोटी होती है, और फिर हम बहुत जल्दी वो सब भूल भी जाते हैं। अभी जैसे श्वेता ने बड़ी अच्छे से एक्सपीरियंस और सारी चीजें बताई, तो करना तो हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, वो डे टू डे की एक्टिविटीज और वो सारी चीजें इतनी आड़े आती हैं कि उनको सही से इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते, और जिंदगी इन सब चक्कर में कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। तो अभी ना किसी ने मेरे को बार बार बोला था कि दीदी वो कुत्ते वाली कहानी फिर से सुना दीजिए। तभी श्वेता की बात सुन के मुझे लगा कि यार सही बैठ रही है यहाँ पर बिल्कुल। तो ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है किसी आप में से बहुत सारे लोगों ने ना सुनी हो, और हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह से होती है। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त सुबह सुबह की सैर पे निकले, तो देखा कि वहां पर किसी कुत्ते की रोने की आवाज आ रही थी। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार कोई कुत्ता बड़ी तेज तेज रो रहा है, उसे लगता है कोई तकलीफ है। तो उसने कहा हाँ हाँ, चल ठीक है, आगे चल। फिर आगे चले और उसकी रोने की आवाज आने लगी। उसने कहा यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, इसके रोने की आवाज तो लगातार आए जा रही है, उसे कोई तकलीफ है, चल के देखते हैं ना। उसने कहा ठीक है यार, नहीं देखना, बैठा रहे, होने दे जो रो रहा है। उसने कहा तू इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, तुझे पता है उससे को क्या तकलीफ है? उसने कहा हाँ, वो एक कील पे बैठा है। अरे तो उठ क्यों नहीं जाता भाई, अब इतनी भी नहीं चुभ रही? तो हमें पता नहीं होता, जाने अनजाने हम सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी कील पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब वो इतनी भी नहीं चुभ रही कि हम उठ ही जाएं, लेकिन वो कील कब बना देती है ये हमें पता भी नहीं चलता। तो इतनी प्यारी चीजें श्वेता हमारे सामने, मतलब हमारे लिए क्या आती हैं सेशंस में। तो एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है कि इनको ना इम्प्लीमेंट भी कीजिए। इनका असली मजा तभी आएगा, क्योंकि तालाब के किनारे बैठ के कभी भी उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सो हेल्प मी इनवाइट आवर मिलियन डॉलर स्माइल क्वीन, डॉक्टर श्वेता मंगेश। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू श्वेता। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, सभी डिवाइन सोल्स। चलिए, आज का टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत सुंदर है। ये सीखने के बाद ना लाइफ में बहुत चेंज आप महसूस कर पाओगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने 2 सेशन में एनर्जी शिफ्ट एक्सरसाइजेस हम लोगों ने सीखा है, और हम लोगों ने पूरे एक्सरसाइजेस किए, 20 के 20 हम लोगों ने सीखा, और एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि वाकई फर्क पड़ता है। लेकिन हमें इसको ना अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना होगा। जब भी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है लो एनर्जी, मैं कहती हूँ पहले डॉक्टर के पास मत जाइए। पहले ये देखिए अंदर चल क्या रहा है, कहीं क्रिटिसिज्म तो नहीं हो रहा है, नोइंगली और अननोइंगली, या तो मेरा मन किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, खुद को या किसी और। राइट? ऐसा तो नहीं मेरा फोकस उन चीजों पे है जो मेरे पास नहीं है, ग्रेटिट्यूड से मैं हट गई हूँ। ऐसा तो नहीं माइंड किसी को फॉरगिव करने को रेडी नहीं है, अभी नहीं फॉरगिव कर रहा है, अनफॉरगिवनेस में हूँ। मतलब इस तरह की सारी चीजों को हमें चेक रखना है। राइट? उसके बाद हमें देखना है, कुछ क्वेश्चंस हमें पूछने हैं अपने आप से, क्योंकि एक्सरसाइजेस अपने आपने किया है। तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। मैं कहूँगी इसका स्क्रीनशॉट ले ले सब लोग। विच एक्सरसाइज रेज योर एनर्जी द मोस्ट? किस एक्सरसाइज ने आपकी एनर्जी को सबसे ज्यादा बढ़ाया? वो आपके लिए है, आप उसको डेली प्रैक्टिस में लाना है आपको। ड्यूरिंग विच एक्सरसाइज डिड योर बॉडी फील द लाइटेस्ट? सब करके देखिए। एक दिन अप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म को उठाइए, एक दिन आप स्माइल एक्सपेरिमेंट करिए, एक दिन अपने इनर चाइल्ड को हक करके करिए, और जिसके साथ आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी फील होती है, मैं कहती हूँ उस एक एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। बट जितनी भी एक्सरसाइजेस मैं लेके आई हूँ, मैं आप विश्वास करिए, उसमें से 90% हम डेली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। उसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना है। राइट? When did your breathing become the deepest? This is the most important question. किस एक्सरसाइज को करते समय आपकी ब्रीदिंग जो थी वो डीप थी? जब हमारी ब्रीदिंग डीप होती है तो हमारे माइंड को एक सिग्नल जाता है कि ऑल इज वेल। यही तो देना है उसको सिग्नल।
राइट? तो जिस भी एक्सरसाइज के साथ आपको ये फील हुआ, मैं कहती हूँ उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। विच एक्सरसाइज ब्रॉट यू द ग्रेटेस्ट सेंस ऑफ पीस, ये भी समझिए। वॉट डिड यू लर्न अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन योर इमोशंस एंड योर एनर्जी? इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप सबने सारे एक्सरसाइजेस बहुत शिद्दत से और बहुत मैं कह सकती हूँ कमिटमेंट के साथ किया है और सीखा है। तो इस पूरी एनर्जी शिफ्ट एक्सरसाइज का जो टेक अवे है कि अप्रिसिएशन हो, ग्रैटिट्यूड हो, फॉरगिवनेस, काइंडनेस, फननेस प्रैक्टिस, अलोहा स्पिरिट एंड बीइंग ओनो आर नॉट जस्ट आइडियाज, they are powerful states of mind that instantly transform how we feel in our body, mind and soul. कहने का मतलब ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड है जिससे हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट? जैसा कि हम लोग कहते हैं कि वी आर द सोर्स, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड एंड वी मे हैव डिफरेंट बॉडीज, but we are all connected through the same life force. मतलब हम सबके जो पिता है वो एक ही है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान है। नाम अलग अलग भले ही हो सकते हैं, हमारे ईश्वर के भी नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब उन्हीं की संतान है, उसी एक पावर की, जिसको हम कह सकते हैं लाइफ फोर्स, राइट? तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है, आज हम लोग यही सीखेंगे, लाइफ फोर्स एनर्जी। इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एनर्जी होती क्या है। एनर्जी इज द इनविजिबल फोर्स दैट फ्लोज थ्रू ऑल लिविंग थिंग्स। कहने का मतलब कि जो चीज हमें दिखाई नहीं देती ना, हम उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा मोबाइल हम यूज करते हैं, हम लोग सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, बट आपको भी पता है कि ये कैसे चल रहा है? नेट से चलता है। हमारा जितनी भी व्हाट्सएप है या आप जो भी यूट्यूब देख रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज देखते तो आप नेट को यूज करते हैं। ये जो कनेक्शन आपको मिलता है, जो नेट आप यूज कर रहे हैं, वाईफाई जो आप यूज कर रहे हैं, वो भी तो हवा में दिखाई नहीं दे रहा है, बट आपको पता है और आप कनेक्ट करके उससे अपना काम करते हैं। इनविजिबल है बट फिर भी आप मानते हैं। उसी तरह से जिस एनर्जी को हम फील करते हैं, जो कि इनविजिबल है, इसलिए बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर पाते हम लोग, बट ये हम सब लिविंग थिंग्स में है, विश्वास करिए। और ये एनर्जी हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप और हमारी रियलिटी सबको इन्फ्लुएंस करता है। मैं आपको बताती हूँ, ईश्वर ने जब हम लोगों को बनाया ना, तो न्यूट्रल एनर्जी दिया। एनर्जी के लिए कहा ही जाता है कि एनर्जी जो है वो न्यूट्रल होती है, लेकिन हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे डीड्स, हमारे एक्शंस जो है ना, उस एनर्जी को नेगेटिव या पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। क्योंकि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एनर्जी को सिर्फ ट्रांसम्यूट किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक, राइट? तो ईश्वर ने जब हमें बनाया तो हमें न्यूट्रल एनर्जी देके भेजा, और कब तुम्हारे हाथ में, अपनी लाइफ को हेवन बनाना चाहते हो या हेल बनाना चाहते हो? अपनी एनर्जी को उस डायरेक्शन में यूज करो। आपको नहीं लगता जाने अनजाने हम लोगों ने अपनी एनर्जी को हेल की तरफ शिफ्ट कर लिया था? खुद को क्रिटिसाइज करते रहे, किसी ने गलत किया, वो गलत करके एक बार चला गया, बट हम उस बात को दिन भर बता रहे हैं, 10 लोगों से शेयर कर रहे हैं, और बार बार अपने मन को भी बता रहे हैं कि भूलना नहीं है इस बात को, मुझे बहुत तकलीफ है, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकती। मन उसको पक्का बना रहा है, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को हम अपने नेगेटिव साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। और जिस एनर्जी पे हम वाइब्रेट करेंगे, जिस एनर्जी में हम मोस्ट ऑफ द टाइम रहेंगे, आपको पता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आप यूनिवर्स से वही अट्रैक्ट करो। तो आज मैं एक चीज कहती हूँ कि हम सबका जीवन हमारी खुद के चुनाव का परिणाम है, हम माने या ना माने। ये चुनाव कॉन्शियसली हो सकता है, बट मैं कहती हूँ मोस्टली अनकॉन्शियसली। बट जो भी जीवन आज हम सब जी रहे हैं ना, वो हमसे ही चूज हुआ है, हमने ही उसे कहीं ना कहीं चूज किया है। और वो कैसे चूज किया है, आज जब आप ये एनर्जी समझेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे सिर्फ एनर्जी चेक करना था अपना, कि अगर वो लो फील कर रही हो ना, तो मैं कहती हूँ मैं डॉक्टर के जाने से पहले पहले चेक करूंगी मेरे अंदर चल के आ रहा है।
और उसके बाद कुछ अपनी एनर्जी शिफ्ट एक्सरसाइज करूंगी, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। राइट? और अगर नहीं फील हो रहा तो डेफिनेटली एक डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपसे कह दिया कि रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, आपको कोई इशू नहीं है, चैलेंज नहीं, तब तो फिर बिल्कुल ही आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। राइट? तो ये होता है एनर्जी। राइट? इसी से हम सब चल रहे हैं। कहते हैं ना, क्वांटम फिजिक्स कहता है वी ऑल आर मेड अप ऑफ एनर्जी। हम सब एनर्जी बीइंग है। तो आज उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एनर्जी कितनी तरह की होती है। एक होती है मेंटल एनर्जी। मेंटल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ आवर थॉट्स एंड बिलीव्स। हमारे थॉट्स और बिलीव्स भी है ना, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अगर हमारे बिलीव्स बहुत नेगेटिव है, लिमिटिंग है, हमारे थॉट्स बहुत ज्यादा नेगेटिव रहते हैं, मैं हर चीज का बुरा पहले सोच लेती हूँ, तो आपको क्या लगता है आपकी मेंटल एनर्जी कैसी रहेगी? इमोशनल एनर्जी, एनर्जी ऑफ योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। आप मोस्ट ऑफ द टाइम किस फीलिंग्स में रहते हो? सैडनेस में रहते हो कि जॉय में रहते हो? अनफॉरगिवनेस में रहते हो कि फॉरगिवनेस में रहते हो? ये सब एनर्जी। राइट? फिजिकल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ योर बॉडी एंड एक्शंस। स्पिरिचुअल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ योर सोल एंड हायर पर्पसेस। इनसे आज हम कनेक्ट करना सीखेंगे। उसके बाद आता है कि सोर्सेस क्या होती है एनर्जी के, हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है। सबसे पहला जो बेस्ट सोर्स है एनर्जी का, जो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिजिकल बॉडी हो, मेंटल बॉडी हो, या इमोशनल या स्पिरिचुअल बॉडी, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी है, जो सोर्स से हमें मिलता है, वो है नेचर। चाहे वो पेड़ पौधे हो, धूप हो, हवा हो, पानी हो, माउंटेन्स है, मदर अर्थ है। आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ, हम कितना नेचर में अपना टाइम स्पेंड करते हैं? आज हम सबके अंदर क्यों इतना ज्यादा फटीग है, वीकनेस है, टायर्ड फीलिंग है? आज हमारे जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे ना, उनमें ज्यादा एनर्जी है हमें। एक तो वो नंगे पैर चलते हैं और ज्यादातर कोशिश करते हैं वो बाहर पेड़ों के नीचे बैठना, वो एसी में नहीं बैठते। बहुत होगा तो धूप में बाहर घूमने निकलेंगे, वो सनस्क्रीन या छाता लेके भी जल्दी नहीं निकलते थे। मैंने तो यही देखा अपने बड़ों। और उनका ज्यादातर टाइम जो है ना, नेचर में बीतता था। इसलिए उनकी एनर्जी का लेवल हम लोगों से इतना ज्यादा है। आज अगर हम लोगों को अपनी एनर्जी को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना है, तो मैं कहती हूँ ना, ये नेचर के किसी भी एक चीज से कनेक्ट करें। मैं कहती हूँ अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो आपको होगा कि मैं कैसे नेचर में रोज नहीं जा सकती हूँ, तो मैं एक ही चीज कहती हूँ, ग्राउंड है ना, नंगे पैर चलिए आधे घंटे, वो कर सकते हैं। पार्क है, गार्डन है, नियम बनाइए कि मैं आधे घंटे कुछ नहीं, गार्डन में ही जाके चुपचाप बैठूंगी, पेड़ के पास ही बैठूंगी। मैं कहती हूँ अपने घर में बालकनी तो है ना, 10-15 गमलों में ही पेड़ लगा लीजिए, आप वहां भी बैठ जाइएगा तो आपका वही काम करेगा, क्योंकि ये सब हमें हील करता है। बट चूंकि दिखाई नहीं देता और ये हमसे कोई पैसा चार्ज नहीं करता, अरे मेरे पास बैठे हो आधा घंटा बैठ के, वो 100 रुपए हुए तुम्हारे। अगर ये चार्ज करने लगे तो हम इन्हें भी वैल्यू करने लगे। चूंकि फ्री में दे रहे हैं, इसलिए हम इन्हें वैल्यू नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर एक बिलीफ है ना, फ्री की चीज अच्छी नहीं होती। इसलिए ईश्वर ने जितनी भी चीजें हमें फ्री में दी है, जो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, हम उसका मूल्य लगा ही नहीं पाते। हमारे हिसाब से वो कुछ भी कीमती नहीं, क्योंकि हमें फ्री में मिल रही। राइट? तो ये पहली चीज जो हमारी है, जो बेस्ट मैं नहीं कह सकती, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कह सकती, सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा नेचर है। तो अगर आज के बाद आपको अच्छी या लो फीलिंग रहती है, अच्छी फीलिंग नहीं आती है, तो आपको अपने को नेचर से कनेक्ट करना होगा। मैं आपको कितनी भी मल्टीविटामिन, आप कुछ भी मुझसे लिखवा के ले जाइए, मैं आपको गारंटी देती हूँ, थोड़े दिन अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके माइंड में है कि श्वेता मेडिसिन लिखती है तो मुझे आराम हो जाता है। बट थोड़े दिन के बाद आपकी लेवल वही हो जाएगी एनर्जी की। तो नेचर से कनेक्ट करना है हमें, अगर अपनी उस एनर्जी के लेवल को बढ़ाना है। दूसरा आता है इनर प्रैक्टिसेस से भी हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, हायर लेवल पे ले जा सकते हैं। वो इनर प्रैक्टिसेस क्या क्या? मेडिटेशन है, प्रेयर है, जैसा मैंने अभी कहा ब्रेथ वर्क है। मैंने इस बार इस चीज को रियलाइज किया कि ब्रेथ वर्क कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड भी कर रही थी, मैं हर वो प्रैक्टिस कर रही थी जिससे मैं बाहर निकल जाया करती थी।
लेकिन इस बार नहीं निकल पा रही थी। इस बार अगर मुझे निकालने में, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा था कि जो भी है ये इमोशन, एन नंबर ऑफ इमोशंस एक साथ सरफेस हुए हैं रिलीज होने के लिए, एन नंबर ऑफ इंसिडेंसेस थे, इसलिए मुझे इतना ज्यादा ओवरवेल्म फील हो रहा और 4-5 दिन मुझे लगे। मैंने सब कुछ ट्राई किया बट काम क्या आया, मेरे ब्रेथ वर्क आया। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि ब्रेथ वर्क पे हमें बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। उसके बाद सेल्फ लव। जब हम खुद से प्यार करते हैं तब भी हमारी एनर्जी हाई होती है, लेकिन हमें खुद से प्यार करना होगा। आपको पता है, हम लोग आईने में देखते हैं, बोलते हैं कि आई लव यू सो मच, यू आर सो ब्यूटिफुल, सब कुछ करते हैं। और दिन में मान लो सपोज कि दिव्यांशु दीदी आए और मेरे से बात कर रहे, और हो सकता है जो मैंने कपड़ा पहना है लाइट कलर का पहना हो, दीदी बोलते हैं कि अरे तुम डार्क पहनती हो तो अच्छा लगता है, तुम्हें लाइट नहीं पहनना चाहिए, तुम पे डार्क ज्यादा सूट करता है। दीदी ने बहुत अपना मतलब अच्छे जेस्चर के लिए मैं बोला, बट मेरा माइंड क्या लेगा, अरे यार मुझ पे अच्छा ही नहीं लगता कोई कपड़ा। क्योंकि हम सेल्फ सेबोटाज बहुत ज्यादा करते हैं हम सब, बस हमें पता नहीं होता है। तो सेल्फ लव एक साइड टाइम करने से नहीं होगा। सेल्फ लव में हमें ये ध्यान देना होगा मेरा सेल्फ टॉक भी क्या है पीछे उसकी। क्या मैं हमेशा अपने लिए अच्छा बोलती हूँ, या किसी के भी कहने से। अगर मैं आज आप ही से पूछती हूँ, जितने लोग यहाँ ईमानदारी से इसका आंसर अपने मन में दीजिए, आज हमें चोट लग जाती है, मान लीजिए चेहरे पे कोई एक निशान आ जाता है, क्या मिरर में देख के आप अपने आप को सुंदर बोल पाएंगे? हर बार उस निशान को देखेंगे, बोले कितना खराब लग रहा है, कितनी खराब लग रही हूँ, बोलेंगे ना? बोलते भी हैं। कभी कभी जब अच्छा फील नहीं हो रहा होता है किसी रीजन से, आंखों के नीचे अगर डार्क सर्कल दिखाई देता है, तो क्या बोलते हैं हम अपने आप से, कितना गंदा लग रहा है चेहरा, कैसी लग रही हूँ। और फिर सोचते कि हम खुद से प्यार तो करते हैं, ये प्यार नहीं है। राइट। तो इन चीजों को प्रैक्टिस भी अगर हम करते हैं तो ये भी हमारी एनर्जी लेवल को हाई करता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप, लव, काइंडनेस, सपोर्ट एंड मीनिंगफुल कनेक्शंस रेजेस आवर एनर्जी लेवल। अगर हम लव, काइंडनेस, सपोर्ट और मीनिंगफुल रिलेशनशिप में है, वो भी हमारे एनर्जी लेवल को हाई करता है। मतलब वो भी एक सोर्स होता है एनर्जी। लास्ट आता है बट बहुत इंपॉर्टेंट, पर्पस एंड पैशन। अगर हम अपनी लाइफ को कोई पर्पस ही नहीं देंगे, हम किसी चीज के लिए पैशनेट नहीं होंगे, तो भी हम इस एनर्जी के लेवल को बहुत हद तक हाई लेवल को फील नहीं कर पाएंगे। तो हम सबको अपनी लाइफ में अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा हाई एनर्जी में रहें, राइट, हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करें, तो अपने जीवन को एक पर्पस और मीनिंग दीजिए। देखिए मैं एक चीज बताती हूँ, अर्थ फॉर्म के बारे में हम सभी लोग पढ़े होंगे, बायो में तो सभी पढ़े थे, स्कूल में पढ़ाया ही जाता। अर्थ फॉर्म बहुत छोटा सा प्राणी है, मतलब बहुत छोटा सा वर्म है। उसको भी ईश्वर ने जो बनाया है ना, एक पर्पस देके बनाया। क्या पर्पस है उसको जीवन का मिला है कि वो क्या करता है, हमारे सॉइल से, मिट्टी से जितनी भी हार्मफुल चीजें होती है, जो टॉक्सिन्स होती हैं, जो रिलीज होती हैं, वो उसको इंजेस्ट करता है, मतलब खाता है। और उसको डाइजेस्ट करके जब वो एक्सक्रीट करता है तो वो फर्टिलाइजर हो जाता है। इसीलिए अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। आप देखिए फार्मिंग में अर्थवर्म को यूज किया जाता है। तो जब उतना छोटा सा अर्थवर्म भी ईश्वर ने बिना मीनिंग और पर्पस के नहीं बनाया, तो आपको क्या लगता है इतनी बड़ी काया बिना किसी मीनिंग और पर्पस के ईश्वर ने बनाई होगी? मैं आज आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लाइफ को एक पर्पस दीजिए, कि ये मेरे लाइफ का पर्पस है, मैं इस पे काम करूंगी। हो सकता है कि आपने जो आज पर्पस दिया है, जो गोल आपने बनाया है अचीव करने के लिए, वो आगे जाके चेंज हो जाए, कोई बात नहीं, बट स्टार्ट तो करिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आपको एक ही बार में समझ में आ गया था कि आप ये माइंड साइंस सिखाओगे दुनिया को? मैंने कहा नहीं, एन नंबर ऑफ चीजें मैंने भी ट्राई किया, बट हाँ, कभी भी अपने को बिना किसी गोल और पर्पस के नहीं रखा। क्योंकि जब तक रखा था ना, तब तक जिंदा नहीं थी, सिर्फ जी रही थी। ध्यान से सुनिएगा, जब तक जिंदगी को कोई पर्पस नहीं दिया था अपनी जिंदगी को, तब तक सिर्फ जिंदा थी, जी नहीं रही थी। आज जी रहे हैं। तो आप कोई भी एक पर्पस दीजिए अपने जीवन को कि आप क्या करना चाहते हैं, और उसको दिल से प्यार से करिए। हो सकता है जिस पर्पस पे आज आप काम करो वही आप कर
एंड पर्पस भी निकले। और या हो सकता है आगे जाके कोई एक नया पर्पस आपका जिसके लिए आप आए हो, आप वहां तक पहुंच जाओ। बट ये सोचना कि अचानक से कोई आवाज आएगी और कहा कहा जाएगा कि तुम्हारा ये पर्पस है, अब तुम शुरू हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता चमत्कार। राइट। मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं मेडिकल फील्ड में काफी टाइम से थी, और 20 इयर्स काम करने के बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है लाइफ में, कहीं ना कहीं। हाँ, 10-15 इयर्स काम करने के बाद रियलाइज हुआ कि पेशेंट्स भी सब कुछ ठीक चल रहा था, बट कुछ मिसिंग है लाइफ में। लाइफ में चैलेंजेस भी इतने ज्यादा थे कि उससे बाहर निकलना भी था। उसी, कहते हैं ना, उसी की खोज में, अपने को निकालने की खोज में मैं इस साइंस में लैंड कर गई। और ऐसा नहीं कि जब इसमें लैंड किया तो यहीं से पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं। उसके बाद भी एन नंबर ऑफ चीजें मैंने ट्राई की। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे प्रिवेंशन पे काम करना शुरू से बहुत पसंद था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं एक ऐसा ऑनलाइन सेशन करूंगी, ऑफलाइन सेशंस करूंगी, जिसमें मैं सारे पेशेंट्स को बताऊंगी कि आप अपने आप को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। क्योंकि आपके पास हॉस्पिटल में इतना टाइम नहीं होता कि हर पेशेंट को आप प्रिवेंशन सिखा सको। तो एक एक डिजीज उठाऊंगी, उसके प्रिवेंशन की बात करूंगी, होता कैसे और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते। मेरी जर्नी यहां से शुरू हुई थी, मेडिकल से, कि मैं प्रिवेंशन सिखाऊंगी। लेकिन सिखाते 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 जब समझा कि रूट कहीं और है, माइंड के अंदर है, तो फिर यहां आ गई। और ये समझा कि क्योंकि इस चीज के लिए ना, मतलब मैं कहती हूँ इस काम को करते समय ना, ना मुझे भूख लगती है, ना मुझे प्यास लगती है, ना मुझे समय का पता चलता है। और मैं हमेशा कहती हूँ आप भी इस चीज को देखना कि कौन सा ऐसा काम है जिसको करने के लिए आपको पैसे न भी मिले तो भी आप बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से, बहुत ईमानदारी से, बहुत कमिटमेंट के साथ, बिना टाइम देखे हुए करोगे। वही आपका, मैं कहती हूँ इकिगाई है, आपका पर्पस है जीवन का। आप उसी के लिए बने हो, जैसे मुझे ऐसा लगता है मैं इसके लिए बनी। राइट। तो ये होती है चार चीजें हम लोगों ने जाना, कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी हम लोगों ने आज समझा। एनर्जी जो कहते हैं ना, कि आपकी एनर्जी जहां भी आपका फोकस जाएगा, ध्यान से सुनिए, जहां भी आपका फोकस या आपने अपना अटेंशन मूव किया, आपकी एनर्जी बिना आपको बताए फॉलो कर लेती है। वो इतनी बड़ी फॉलोअर है आपके थॉट की, आपके इमोशंस की, आपके फीलिंग्स की, आपके फोकस की, कि जहां जहां आप उसे ले जा रहे हो एनर्जी वहां वहां जा रही। और जहां एनर्जी जा रही है आप उसको एनर्जाइज कर रहे हो। राइट। अब हम लोग इस चीज को समझेंगे आगे कि पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है और नेगेटिव एनर्जी क्या होती है। जैसे कि हम लोगों ने जाना कि एनर्जी न्यूट्रल होती है। हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे डीड्स, हमारे एक्शन जो है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव में ट्रांसम्यूट करते हैं। राइट। तो पॉजिटिव एनर्जी में अगर क्या है, पॉजिटिव एनर्जी जब आप लव में होते हैं, जब आप जॉय में होते हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हैं, हार्मनी में होते हैं, अबंडेंस फील करते हैं, तो आपकी एनर्जी है पॉजिटिव रहती है। जब आप फियर में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, सैडनेस ग्रीफ में रहते हैं, जेलसी में रहते हैं, कंपैरिजन करते हैं अपने से दूसरों को, गिल्ट, शेम, रिजेंटमेंट, ब्लेम, तो आप नेगेटिव एनर्जी में। और जब आप इसमें रहोगे तो आप यही अट्रैक्ट करोगे। जब आप इसमें रहोगे, इस एनर्जी में रहोगे, तो आप यही अट्रैक्ट करोगे। तो अब मैं फिर से एक ही बात कहती हूँ, ईश्वर ने हमें कितना सुंदर बनाया, आप मानते हो ना आप लोग, कि हमारी सारी जिंदगी को हमें कैसे जीना है, अच्छा जीवन जीना है, खुशियों भरा जीना है, अपनी लाइफ में अच्छी चीजें अट्रैक्ट करनी है, ये सारे पावर हम सबके पास है। सारे पावर ईश्वर ने हम सबको दे के भेजा है। बट मैं कहती हूँ ना, एक मैनुअल नहीं आया था, नॉलेज नहीं थी, इस वजह से गड़बड़ हो गई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट, जब जागो तभी सवेरा। अभी तो समझ में आ गई है ना, तो अब तो काम कर सकते हैं कि जब भी हम इन इमोशंस में हैं तो हमें समझना है कि नहीं, मुझे इन चीजों से बाहर निकलना है, मुझे अपनी एनर्जी के लेवल को हाई करना है। राइट। तो आज हम लोग एनर्जी को जानेंगे हुना के पर्सपेक्टिव से। हुना क्या कहता है? हुना में एनर्जी को जो डिवाइड किया है इन लोगों ने, मना, मना मना एंड मना लोआ। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, समझेंगे कि मना क्या होता है। मना जो होता है, ये एनर्जी जो है, ये माइंड के किस लेवल के साथ अटैच होता है? ये सब कॉन्शियस की एनर्जी होती है। मना इज सब कॉन्शियस की एनर्जी। राइट। तो मना इज द यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी दैट फ्लोज थ्रू एवरीथिंग। ठीक,
यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी है जो सब चीजों के फ्लो करती है। ये इनविजिबल पावर है दैट गिव्स वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, अवेयरनेस इन ऑल लाइफ लिविंग बीइंग। इसको फिर से समझिए। मना जो है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो बात हम लोग करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं मना, राइट। और उसके बाद सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि मना होता क्या है। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम जानते हैं, उसकी एनर्जी जान के उसकी एनर्जी को हम कहते हैं मना। ये इनविजिबल होती है एनर्जी, सारी एनर्जी इनविजिबल होती है, सबके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि सबकॉन्शियस सबके अंदर है, तो ये सबके अंदर प्रेजेंट है। मना रेस्पॉन्स टू योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। आपकी जो मना है वो रिस्पॉन्ड करती है आपके अंदर थॉट्स क्या चल रहे हैं, आपके फीलिंग्स क्या है, आपके इंटेंशंस क्या है। क्योंकि एनर्जी है ना, ऑलवेज इन मोशन, ये हमेशा फ्लो करती रहती है। मना के लिए अगर मैं आपको बताऊं, मना ग्रोज व्हेन शेयर्ड, यूज्ड वाइजली एंड इन अलाइनमेंट। मना को आप बहुत सही तरीके से यूज कर सकते हो। आपको पता है, अगर आपको अपने, मैं कहती हूँ, डिवाइन से कनेक्ट भी करना है तो इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करना है, और यही एनर्जी आपको अलाइन करने में हेल्प करती है आपके डिवाइन पावर से। ये न्यूट्रल होती है, ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, सिर्फ और सिर्फ हमारे थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स, इंटेंशंस, एक्शंस इसको पॉजिटिव या नेगेटिव या लो या हाई में कन्वर्ट करते हैं। मना इन्फिनाइट होती है, राइट। अब इसको समझना है हम लोगों को कि सबकॉन्शियस को एनर्जी की जरूरत क्यों है। क्योंकि सबकॉन्शियस हमारे एन नंबर ऑफ काम कर रहा है। हमारी बॉडी के जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है, हमारे हार्ट को चलाना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाना, हमारे रेस्पिरेशन को चलाना, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ध्यान रखना, मतलब एन नंबर ऑफ जितनी चीजें हमारे अंदर चल रही है, वो सारी चीजों को कौन चला रहा है? सबकॉन्शियस। तो इतने सारे सिस्टम को रन करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होगी ना। तो वो एनर्जी, सबकॉन्शियस को एनर्जी मिलती कहाँ से? ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है हमारी फूड से। मैं यहाँ जब भी फूड की बात कर रही हूँ ना, तो मैं एक चीज आपको बता रही हूँ, कौन सी फूड एनर्जी देती है मैं आज आपको समझाती हूँ। जो भी चीज पैकेट में है ना, उसमें कोई एनर्जी नहीं। बहुत सिंपल मैं ब्रीफ में समझाती हूँ, शॉर्ट में, कि जो भी चीज पैकेट में है, आपने उसको खोला और खाया, वहां कोई एनर्जी नहीं। जो भी हम अपना प्रॉपर भोजन खाते, फ्रेश बना हुआ, प्लस जितने भी प्लांट से मिलने वाले हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन सब में रियल एनर्जी है। मैं एक डाइटिशियन को सुन रही थी, मतलब डाइट पे, न्यूट्रिशन पे बात कर रहे थे, मुझे बहुत सुंदर लगी उनकी बात। उनसे पूछा कि कौन से फूड में एनर्जी होती। उन्होंने इसका एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और अचानक से लगा कि एक और ज्यादा है, नहीं खा पाऊंगा, तो आप जाते हैं उसको मिट्टी में डाल देते हैं, और कुछ दिन में वहां पे एक लाइफ निकल आती है। उस खाने में एनर्जी है, क्योंकि जहां भी एनर्जी है ना, वहां लाइफ जरूर होगी। अब आप सोच के देखिए कि जो भी पैकेट के फूड हम खोलते हैं और खाते हैं, उसको आप मिट्टी में डालेंगे, वहां पे कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो हमें आज के बाद अपने फूड को बहुत ध्यान से लेना है, राइट। तो फूड का ध्यान रखिए कि हम जो भी फूड ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है यार, हम तो बहुत अच्छा खा रहे हैं फिर भी एनर्जी फील नहीं हो रही। नहीं, आप वो सही फूड नहीं खा रहे जो हमारी बॉडी के लिए बना है, राइट। दूसरा, फूड को खाते समय यहाँ क्या चल रहा है, दैट ऑल्सो मैटर्स। मैं एकदम ऑर्गेनिक फूड खा रही हूँ, पूरा सैलेड है, पूरे अच्छे, जो हम लोग कहते हैं ना, रेनबो फूड कहा जाता है ना, कि आपकी थाली में रेनबो कलर्स दिखने चाहिए, इतने सारे फूड इस तरह से प्रॉपर बैलेंस्ड थाली के लिए, वो सब है, बट यहाँ सब नेगेटिव चल रहा है, तो सब बेकार है। तो आप फूड कौन सा खा रहे हैं और किस सोच के साथ खा रहे हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सेम विद द वाटर।
आप पानी जो पी रहे हो किस थॉट के साथ पी रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तीसरा आता है उसकी एनर्जी जो मिलती है सबकॉन्शियस को, जो ये एनर्जी मिलती है वो हमारे ब्रीदिंग से मिलती है। मैं आज आपको सच बताऊं, हम में से 99.9% लोग सही तरीके से ब्रीथ नहीं करते। हमारी बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमें प्रॉपर ब्रीदिंग से ही आएगा, राइट। या एक्सरसाइज से आता है, तो एक्सरसाइज भी तो हम नहीं करते, राइट। नेक्स्ट हमें एनर्जी मिलती है हमारे सबकॉन्शियस को हमारे प्रॉपर रेस्ट करने से। 7 to 8 hours इन द नाइट, ये मस्ट है हमारे लिए रेस्ट। क्या हम उतना रेस्ट करते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस को वो एनर्जी मिल सके? नहीं करते। प्रॉपर स्लीप इज इंपॉर्टेंट। नेचर, जैसा हम लोगों ने जाना कि सबसे ज्यादा अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो मैं कहती हूँ नेचर में चले जाओ, कुछ नहीं करो, चुपचाप जाके बैठ जाओ, आप अच्छा महसूस करने लगोगे। बट मोबाइल वगैरह हटा करके, ये नहीं कि वहां भी बैठे हैं मोबाइल देख रहे हैं, नहीं नहीं, इसे घर छोड़ के जाइएगा। नेचर में, नेचर के साथ बैठना है तो अपने 5 सेंसेस को एक्टिवेट करके बैठिएगा। क्या दिख रहा है, क्या स्मेल आ रही है, क्या महसूस कर रहे हैं, ठंडा ठंडी हवा है कि गर्म हवा आ रही है, मदर अर्थ पे आपने पैर रखा है तो आपके वो मिट्टी कैसी है, सूंधी खुशबू आ रही है, बर्ड्स की चर्पिंग सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, इस तरह से नेचर में बैठना है। नेक्स्ट जो सबकॉन्शियस की जो एनर्जी है दैट इज मना, वो कहाँ से आपको मिलती है? आपके पॉजिटिव इमोशंस के साथ। जब भी आप पॉजिटिव इमोशंस में रहते हैं उसको एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलती रहती है। व्हेन यू कीप योर वर्ड यू गिव मना टू योर सबकॉन्शियस। कहने का मतलब जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हैं जब आप उसको पूरा करते हैं तब भी आपके सबकॉन्शियस को एक एनर्जी मिलती है। इतनी सुंदर बात है। आज के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, अपने आप से भी कोई प्रॉमिस करिए तो उसे पूरा करिए, नहीं तो मत करिए। और जैसे मैंने बोला सुरेखा दी, रात में मैं आपसे बात करती हूँ, नहीं किया, हमें लगा क्या ही फर्क पड़ा, बट हमारी एनर्जी लो हो गई। मत बोलिए, बोलिए कि एज सुन एज पॉसिबल बात करती हूँ। पहले मेरी भी आदत थी, मैं लिख देती थी या बोल देती थी कि रात को बात करती हूँ, नहीं टाइम मिला तो कोई बात नहीं कल कर लेंगे। अब मैं देखना ज्यादातर लोग जो भी मुझसे कनेक्टेड है, मतलब व्हाट्सएप पे, तो जब भी वो मुझसे कहते मैं कहती हूँ मैं आपको कॉल करूंगी एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि इसमें मैंने अपना वर्ड रखा है, मैं जरूर करेंगे करूंगी। नहीं तो पहले कहती थी अच्छा रात में करते हैं ना, सुबह करते हैं ना, और कभी कभी कुछ ऐसी चीजें आ जाती थी कि नहीं कर पाती थी। तो जब मैंने जाना कि जब मैं अपना वर्ड रखती हूँ तब भी मेरी एनर्जी, मुझे मेरे सबकॉन्शियस को मना मिलता है, मुझे लगा नहीं फिर मैं इन चीजों का ध्यान रखूंगी, छोटी छोटी चीजों। तो राइट, तो ये है मना, लाइफ फोर्स एनर्जी, जो हमारे सबकॉन्शियस की एनर्जी है। इसके सोर्सेस को हमने जाना, और मैं आज आपको सच बताती हूँ, खाली अगर हम इन चीजों का भी ध्यान रख लेना, फूड, वाटर, प्रॉपर ब्रीदिंग, रेस्ट, प्रॉपर स्लीप, नेचर, पॉजिटिव इमोशंस, और अपने वर्ड्स को भी रखने लगे, तो हमारे सबकॉन्शियस को इतनी इनफ एनर्जी मिल जाएगी कि वो हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम वो रन कर रहा है वो बखूबी रन कर सकता है। हम बहुत कम बीमार पड़ेंगे। लेकिन क्या हम इसमें सब चीजों का ध्यान रखते हैं? मतलब जिस माइंड को जो एनर्जी चाहिए, क्या वो उसका जो, मतलब मैं कह सकती हूँ अगर उसका फूड है वो एनर्जी, तो क्या हम उसे वो देते हैं? नहीं दे रहे। लेकिन हम उससे चाह रहे हैं कि वो मेरे लिए 24/7 काम करता रहे, लेकिन हम उसे कुछ भी अपने तरफ से प्रॉपर एफर्ट करके नहीं देते। आज के बाद हमें एफर्ट्स लेने हैं, राइट। उसके बाद हम जानेंगे, ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना कि फूड जो है, फिर से इसको थोड़ा सा डिटेल में लेकर के आई हूँ कि फूड जो है नरिशिंग होल रियल फूड जो जितने भी होते हैं हमें लेना चाहिए, बैलेंस्ड एंड कलरफुल, ईट विद ग्रेटिट्यूड। जब भी खाते हो तो ग्रेटिट्यूड के साथ खाओ। वाटर रीस्टोर्स, फ्लोज एंड रिन्यूज आपकी एनर्जी को। कॉन्शियस एंड डीप ब्रीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको मौका मिले ना, फ्रेश एयर में बाहर निकल जाओ, अपनी बॉडी को मूव करो, राइट। रेस्ट, थोड़ा सा काम करो, उसके बाद थोड़ी देर का रेस्ट जरूर लो। प्रॉपर स्लीप, 7 to 8 hours क्वालिटी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कहते हैं ना लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, राइट।
पॉजिटिव इमोशंस के लिए मैं कहती हूँ ग्रैटिट्यूड, लव एंड कंपैशन में रहिए, जॉय, लाफ्टर, कनेक्शंस, फॉरगिवनेस, मीनिंग एंड पर्पस दीजिए अपनी लाइफ को। उसके बाद नेचर में टाइम स्पेंड करिए। कीप योर वर्ड, अपने शब्दों को, जो भी आपने किसी के साथ बोला है उसका मान जरूर रखिए। अब योर मनामीटर, अब ये जानना है कि आपके अंदर जो सबकॉन्शियस की एनर्जी है कम चल रही है कि ठीक ठाक चल रही है, नॉर्मल है, हाई है। तो सबसे पहले लो की बात करते हैं। ठीक, तो आपको क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे? अगर आपको कांस्टेंट टायर्डनेस फील होता है, हमेशा आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, आपकी ओवर थिंकिंग है, आपको वरी होता है, लो मूड है, इरिटेबिलिटी में आप रहते हो, लैक ऑफ फोकस है, फ्रीक्वेंटली आप बीमार पड़ रहे हो, हमेशा ड्रेन फील करते हो, आपके रिलेशनशिप चाह के भी बहुत अच्छे नहीं, और आपको अकेला रहना अच्छा लगता है, आइसोलेशन में आप रहना पसंद करते हो, आप रेस्टलेस रहते हो, आपकी स्लीप भी अच्छे से नहीं होती, आप हर चीज को जल्दी गिव अप कर रहे हो, फीलिंग डिस्कनेक्टेड विद एवरीथिंग एंड एवरीवन, दिस इज अ साइन ऑफ लो मना। मतलब कि आपके सबकॉन्शियस को जो एनर्जी चाहिए सारी चीजों को रन करने के लिए वो उसको नहीं मिल रही। और सबकॉन्शियस एनर्जी जो सोर्सेज मैंने बताए वही से दे सकते हैं, और वो पावर हमें मिला है एनर्जी उसको देने का। और आज मैं आपसे, आप सब मुझसे एग्री करेंगे कि मैक्सिमम लोगों में ये चैलेंजेस है, क्योंकि मैं पेशेंट्स ही यही देखती हूँ आजकल, चाहे वो बच्ची हो चाहे वो लेडी हो, राइट। लेकिन अगर आपका जो मना स्ट्रांग है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या मिलेंगे? आप अलाइव फील करोगे, बैलेंस्ड फील करोगे, बहुत पावरफुल फील करोगे, आपका मन बहुत शांत होगा, बहुत कम आप ओवर थिंक करोगे, पॉजिटिव फील करोगे, हमेशा जॉयफुल रहोगे, और जॉयफुल रहोगे, और चैलेंज भी आया तो आप होपफुल रहोगे, अरे यार निकल जाएंगे इस चैलेंज से, बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाई एनर्जी, हाई स्टैमिना, फोकस बहुत अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, आप हेल्दी फील करोगे ही नहीं, हेल्दी रहोगे भी, पीसफुल और इमोशनली बैलेंस्ड फील करते हो आप इस समय, आपके सारे रिलेशनशिप चारों ओर अच्छे दिखाई देते हैं और अच्छे रहते हैं, आपकी स्लीप बहुत अच्छी होती है, कोई चैलेंज अगर हेल्थ इशू भी आता है तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हो, रिजिलियंस फील करते हो जब भी चैलेंजेस आता है, फीलिंग कनेक्टेड विद लाइफ, दिस इज अ साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग मना। बहुत कम लोग, हम लोग इस ग्रुप में आते हैं, राइट। तो अब फिर से समझिए कि अगर हमें ये लग रहा है कि यार मेरे तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं, तो अब अपनी मना को बढ़ाना है हमें, अपनी एनर्जी को बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे? प्रॉपर फूड लेंगे, अपने को हाइड्रेट करेंगे, अच्छे से पानी पिएंगे, उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखेंगे और करेंगे, रूटीनली करेंगे, राइट। अच्छे से सोएंगे, जरूरत पड़ने पे बीच बीच में, काम के बीच में रेस्ट भी करेंगे, थोड़ा टाइम नेचर के साथ जरूर बिताएंगे, कोशिश करेंगे कि जो भी अंदर चल रहा है वो पॉजिटिव हो, और हमेशा लव, जितने भी ये पॉजिटिव इमोशंस हैं उसमें रहने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी मना को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका मना, जो कि सबकॉन्शियस की एनर्जी है, राइट। ये सारी चीजों को फिर से एक बार समझते हैं कि हाउ टू इंक्रीज मना। नरिशिंग फूड लेना है, उसके बाद दूसरा हमें करना है प्रॉपर वाटर इनटेक, कहते हैं हम लोग जिसको, अपने को हाइड्रेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो डिजीज है उसमें बहुत सारे जो डिजीजेस है उसका कॉज जो है ना, डिहाइड्रेशन है। अगर हमारे सेल प्रॉपरली हाइड्रेटेड है, हमारे सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, हमारे सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है, और उसका वेस्ट एक्सक्रीशन प्रॉपरली हो रहा है, तो हमारी बॉडी कभी बीमार नहीं पड़ेगी, मेरा विश्वास करिए। लेकिन ये चारों चीजें कम है, ना प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है हमारे सेल को, ना प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, ना प्रॉपरली वेस्ट एक्सक्रीशन हो रहा है, और न ही हम प्रॉपरली हाइड्रेट कर रहे हैं सेल्स को। तो फिर कहते थे लाइफ में हेल्थ इश्यूज क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये चार चीजें कम हो गई हमारी बॉडी में, जो ये चार बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे सेल की, क्योंकि सेल हेल्दी होगी तो बॉडी हेल्दी, राइट। थर्ड, वही जैसा मैं आपसे कह रही हूँ कि हमें कॉन्शियसली ब्रीथ करना की आदत डालनी होगी, राइट। टेक डीप स्लो ब्रेथ्स, प्रैक्टिस प्राणायाम और माइंडफुल ब्रीदिंग, ऑक्सीजन इंक्रीजेस लाइफ एनर्जी,
रेस्ट एंड रिचार्ज। हर थोड़ी देर काम करने के बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की आदत डालें। मैं आपको पहले भी ये सिखाती हूँ, क्योंकि हम बहुत हद तक ना चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे जब हम अपनी बॉडी को बहुत हद तक रिलैक्स रखने की आदत डाल देंगे, राइट। उसके बाद आता है पॉजिटिव इमोशंस में रहने की प्रैक्टिस करनी है। अपने शब्द जो भी आपने वादा किया उसे पूरा करना है। उसके बाद आता है नेचर में टाइम स्पेंड करें। एक्सरसाइज योगा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये भी आपकी सबकॉन्शियस की एनर्जी जो मना है उसको बढ़ाता है। कनेक्ट विद पर्पस, आप पर्पस के साथ कनेक्ट करिए। कहा ना, अपने जीवन को एक पर्पस दीजिए, वो आपके मना को बढ़ाता है। मैंने वो एनर्जी की ही बात की थी कि आपकी एनर्जी बढ़ती है जब आप किसी अपनी लाइफ को एक पर्पस देते हैं। आपको नहीं लगता कि जब एक मेरे पास, आज मैं आपको बताती हूँ अभी मुझे क्या मेरा पर्पस, अगर मुझे अभी एक इमीडिएट गोल आपसे शेयर करना हो तो क्या है, तो मुझे आप लोगों को जो होना और वो ओपोनोपोनो मैंने मंगेश सर से सीखा है, वो आप लोगों तक जितना मुझे आता है सब शेयर करना है मुझे। तो इसकी वजह से ना पूरा टाइम निकल जाता है इसमें कि मैं कुछ छूट तो नहीं रहा मुझसे। पढ़ने से लेके प्रेजेंटेशन बनाने से लेके सर को दिखाना, फिर उसको डिस्कस करना कि मैं कुछ में छूट तो नहीं रहा, नहीं नहीं सब है इसमें। तो पूरे टाइम एक लेवल जो है ना एनर्जी मतलब बहुत हाई रहता है। और आज अगर आप लोग कहते कि अब हमें नहीं सीखना है, या मुझे लगे कि नहीं यार अब मुझे आ गया ना, मैं अपने पे काम कर रही हूँ ना, बहुत बहुत हो गया, मैं भी लेजी हो जाऊंगी कहीं ना कहीं। तो एक पर्पस है मेरा कि नहीं, मुझे ये जितना आता है ना मुझे ये शेयर कर लेना है सब लोगों के साथ, राइट। उसके बाद आता है एक गिव एंड सर्व। हेल्पिंग अदर्स इंक्रीजेज योर मना, राइट। गिव लव टाइम सपोर्ट एंड काइंडनेस। ये तो मतलब हमने सीखा ही है जब भी हम लोगों ने एनर्जी शिफ्ट एक्सरसाइजेस किया था ना। वो जितनी चीजें करोगे ना वो तो हमने करके देख लिया है कि हाई लेवल की एनर्जी में हम चले जाते हैं। ये सारी चीजों को हमें करना है। और अपने थॉट्स पे बहुत ज्यादा हमें नजर रखनी, ऑब्जर्व करना है कि वो नेगेटिव ना हो। क्योंकि वो नेगेटिव अगर होगा तो सारे कहते हैं ना कि ये किराए पे पानी फिर जाएगा क्योंकि वो काफी है हमारी सारी एनर्जी को लो करने के लिए, राइट। और उसके बाद लास्ट मैं कहती हूँ कि हम लोगों को थोड़ी देर तक मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन के लिए मैं कहूंगी, अगर आप क्लोज आई मेडिटेशन नहीं कर सकते तो ओपन आई मेडिटेशन भी कर सकते हैं, राइट। इसको भी कभी मेडिटेशन को भी हम लोग डिटेल में सीखेंगे, ओपन आई मेडिटेशन क्या होता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं आपके मन को बढ़ाता है। तो हम लोगों को इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट। अब आता है मना मना। मना मना क्या है? मतलब मना इज सबकॉन्शियस एनर्जी, मना मना मतलब डबल एनर्जी। और ये किसकी एनर्जी है? ये कॉन्शियस माइंड की। मना मना मीन्स मना यू गिव टू समथिंग सब्जेक्टिव पावर, अटेंशन पावर, अथॉरिटी असाइन बाय योर कॉन्शियस माइंड। कहने का मतलब कि मना तो हम समझ गए, एनर्जी। लेकिन जब आप उसके साथ कोई एक मीनिंग असाइन करते हो कॉन्शियसली, तो वो एनर्जी डबल हो जाती है। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मेरे सबकॉन्शियस के पास तो मना है, राइट। आप मुझे एक थॉट देना है कि मैंने इतनी सारी चीजें सीखी है, मैंने सारी चीजें जो सीखी है क्या मैं सिर्फ अपने तक रखूं, किसी को ना सिखाऊं, सिर्फ अपने पे काम करूं, या मैंने जितना कुछ सीखा है मुझे ये लोग शेयर करना चाहिए। तो अगर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं शेयर करती हूँ तो बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा और बहुत सारे लोग इस पर काम करेंगे, तो बहुत सारे लोगों का पेन कम होने लगेगा। आज कितने सारे लोगों की लाइफ में सफरिंग है, पेन है, वो सब कम होने लगेगा। अब मैं ये बोल भी रही हूं तो मेरा मना मना हो गया, मेरी एनर्जी डबल हो गई, क्योंकि मैंने कॉन्शियसली जो एक इंटेंशन रखा वो लोगों की सफरिंग को कम करने का रखा। यहां मैं ये भी इंटेंशन रख सकती थी कि चलो मैंने तो सीख लिया, मैंने तो इतने सारे लोगों को पेमेंट करके सीखा है, अब मैं एक काम करती हूँ, मैं फीस डबल करके इसको यही चीज को सिखाती हूँ। आप देखो मेरा इंटेंशन यहाँ क्या है। मैं ये नहीं कहती कि जो लोग सिखा रहे हैं और उसके लिए अगर कुछ चार्ज कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है।
आप प्लीज इसको इस तरह से मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वही ब्रेड एंड बटर है, उससे उनका घर चलता है। मेरा ब्रेड एंड बटर कुछ और है, इसलिए मैं यहाँ कर पाती हूँ ये। तो इसलिए प्लीज किसी से मुझे कंपेयर मत करिएगा कि आप फ्री में सिखाते हो और बहुत सारे लोग चार्ज लेके सिखाते, ऐसा नहीं है। हमें नहीं पता कि सामने वाले की जर्नी क्या है, ट्रेनर की, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो बस सीखने से मतलब रखिए, जज मत करिए किसी भी ट्रेनर को, क्योंकि हर ट्रेनर अपना बेस्ट देता है, राइट। तो मेरे जो कहने का पर्पस है वो यही है कि हमें इस चीज को समझना है कि जब भी हम अपने थॉट से, मतलब कॉन्शियसली आप कोई भी चीज को मीनिंग दे रहे हैं, आप उस एनर्जी को डबल कर देते हैं, राइट। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, मना मना, मना मना इज द रिफाइंड मेंटल एनर्जी, क्योंकि ये कॉन्शियसली हम चूज कर सकते हैं। इट्स अ रिफाइंड मेंटल एनर्जी इसको बोलते हैं, क्रिएटेड बाय फोकसिंग योर अटेंशन एंड थॉट्स। कहने का मतलब कि आपका अटेंशन किधर जा रहा है और आपके थॉट्स किधर जा रहे हैं, वो आपकी एनर्जी को डिसाइड कर रहा है। इट इज द इनर पावर ऑफ योर माइंड दैट ट्रांसफॉर्म्स योर एक्सपीरियंसेस, शेप्स योर रियलिटी एंड कनेक्ट्स यू टू हायर विजडम। कहने का मतलब कि हमारा अपना इनर पावर है जो कि हमारे अपने हाथ में है। आपको नहीं लगता है कि हम अपना अटेंशन हमें किधर रखना है, नेगेटिव की तरफ रखना है कि पॉजिटिव की तरफ रखना है, ये हमारे हाथ में पावर है। हमें क्या सोचना है ये भी हमारे अपने हाथ में है, क्योंकि वी आर द ओनली थिंकर इन आवर माइंड। मेरे मन में बैठ के कितना भी चाहे सुरेखा दी सोच नहीं सकती, और मैं कितना भी चाहूं तो उनके मन में बैठ के नहीं सोच सकती। तो अटेंशन और थॉट्स की जो पावर है वो हम सबके अपने हाथ में, राइट। तो अब हमारा अपना डिसीजन है कि मैं इसको किधर रखती हूँ। अटेंशन नेगेटिव चीजों की तरफ रखती हूँ, अपना फोकस नेगेटिव चीजों की तरफ रखती हूँ, नेगेटिव थॉट्स में ज्यादा टाइम रहती हूँ कि पॉजिटिव। तो आप जिधर अपनी इन दो चीजों को रखेंगे, आप अपनी एनर्जी को उधर डबल कर लेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। किसी को कोई हेल्थ चैलेंज होता है, कितने लोग ये सोच पाते हैं, जैसे मैं अगर ड्रेडेड डिजीज की बात करूं, जिनको मेडिकल साइंस कहता है कि इनक्योरेबल है, उन डिजीजेस को अगर हम उठाते हैं, किसी को अगर हो जाता है, तो कितने लोग ये सोच पाते हैं अरे ये ठीक हो जाएगा? नहीं सोच पाते। सबको लगता नहीं यार ये तो ठीक नहीं होता है। आप अपना अटेंशन और थॉट क्या कर रहे हो, डबल एनर्जाइज तो कर ही रहे हो उसको, मना मना दे रहे हो उस बीमारी को, नहीं ये ठीक नहीं होता है, तो कभी ठीक होगा? नहीं होगा। आपको ये देना है कि हमारी बॉडी को हीलिंग आती है और ये ठीक होके रहेगा, और ये ठीक हो रहा है। जो भी हेल्थ चैलेंज मुझे हुआ है ये ठीक हो रहा है, मैं हील हो रही हूँ क्योंकि मेरी बॉडी को हीलिंग आती है। ये अटेंशन हम नहीं देते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझिए। यह मैक्सिमम फीमेल्स हैं, सब ये मेरे से कनेक्ट करेंगे। आप किचन में खाना बना रहे हो, आपका हाथ जल जाता है छोटा सा, इतना सा, आप देखते हो कहते अरे ये तो ठीक हो जाएगा, छोड़ो, ठंडा पानी डाला ठीक हो गया। ठीक, अगले दिन इतना जल जाता है, अरे ये भी ठीक हो जाएगा। आपने उसको अटेंशन दिया और थॉट क्रिएट किया ये ठीक हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं। इसी दिन इतना जल जाता है, अरे यार ये तो नहीं ठीक होगा, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। अगर इसको भी आप वही थॉट देते तो ये भी ठीक हो जाता। जो इतना भर सकता है वो इतना भर सकता है, वो इतना नहीं भर सकता। बट आप ये समझिए कि हम जो एनर्जी दे रहे हैं ना, हमारी बॉडी जस्ट उसको फॉलो कर रही है। छोटा सा हाथ कट जाता है चाकू से, रोज ही आए दिन हम लोगों का हाथ कटते रहते हैं, अरे ये ठीक हो जाएगा। ज्यादा कट, अरे नहीं यार ये तो दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये समझना है हमें। हम कॉन्शियसली बहुत बार अननोइंगली हम नेगेटिव चीजों को एनर्जाइज कर रहे होते हैं। ठीक, इसको अब समझ में आया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो अब एक चीज को हम समझेंगे कि इसका नेचर कैसा होता है। मना मना का नेचर ये बहुत फोकस्ड होता है। इट इज क्रिएटेड व्हेन योर अटेंशन इज स्टेडी एंड कंसंट्रेटेड। जब भी आप किसी चीज को बहुत इससे सोचते हो तब ये क्रिएट होता है। ठीक, इंटेंशनल होता है।
डेफिनेटली इंटेंशनल ही होगा ना, हमारे थॉट्स इंटेंशनल हो सकते हैं, हम बिलीव्स अपने इंटेंशनल रख सकते हैं, राइट। आप जो चाहो इमेजिन कर सकते हो, तो कहने का मतलब कॉन्शियसली आपके पास पूरा पावर होता है इस एनर्जी का जो नेचर है। इसकी सबसे खूबसूरत बात जो होती है मना मना की, इट ट्रांसफॉर्म्स मना इनटू पर्पसफुल क्रिएशन। कहने का मतलब कि सबकॉन्शियस के पास अपनी एनर्जी मना है। जब आप एक सुंदर सा थॉट और अटेंशन क्रिएट करते हो माइंडफुली, तो आप मना को एक पर्पस दे देते हो, एक पावरफुल क्रिएशन आपके थ्रू होने लगता है। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन योर कॉन्शियस एंड द हायर सेल्फ। क्योंकि अब आपको हायर सेल्फ से अगर कनेक्ट करना है, तो दिस इज द ब्रिज। क्योंकि जब तक आप मना को मना मना में कन्वर्ट नहीं करोगे, आप अमकुआ से अपने हायर गार्डियन स्पिरिट से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये इतनी पावरफुल चीज है, सटल होता है बट वेरी पावरफुल, राइट। तो इसको फिर से एक एग्जाम्पल से समझिए। यू आप अपने अटेंशन, यू डायरेक्ट योर अटेंशन ऑन अ थॉट, इमेज और इंटेंशन। आप कोई भी एक फोकस करते हो, कोई भी चीज आप सोचते हो, जैसे ही आप अपना अटेंशन या फोकस किसी एक थॉट या इमेज या इंटेंशन को देते हो, आपका वो जो मना है वो मना मना हो जाता है। योर फोकस्ड अटेंशन रिफाइंस रॉ एनर्जी इनटू मेंटल एनर्जी। कहने का मतलब जो सबकॉन्शियस की एनर्जी है वो रॉ एनर्जी होती है। अब वो आपके एक थॉट या इंटेंशन की वजह से मेंटल एनर्जी में मना मना में कन्वर्ट हो गई। आप जो भी आपने सोचा वो आपके बिलीव्स, आपके इमोशंस और डिसीजन को शेप करेगा। और इसी मना मना के साथ आपका इंटेंशन जो है आपके अमकुआ, आपके हायर सेल्फ तक पहुंचता है। और आपके जो हायर सेल्फ है उनके पास जो एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं मना लोआ। और जब मना लोआ से आप कनेक्ट कर जाते हो, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने जीवन में। ये इतना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये होता है हाउ मना मना वर्क्स। पावर ऑफ मना समझिए। इट हेल्प्स यू क्रिएट द लाइफ यू डिजायर। ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, रेजिलियंस को बढ़ाता है। ये आपको अलाइन करता है आपके पर्पस और आपके इंट्यूशन से। ये आपको अलाउ करता है अपने डिवाइन इंटेलिजेंस और अपने गार्डियन स्पिरिट से कनेक्ट करने के। तो मना मना बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना, राइट। उसके बाद हम जानेंगे व्हेन यू विजुअलाइज योर गोल क्लियरली। जब भी आप अपना कोई गोल या पर्पस बनाते हो और उसको बहुत क्लियरली देखते हो, तो आप उस गोल को डबल एनर्जाइज कर रहे हो। इसीलिए कहा जाता है ना कि आप अपने गोल को विजुअलाइज करो, आप उसको बार बार एनर्जाइज करते हो। लेकिन हम क्या एनर्जाइज करते, उसने मुझे पिछली बार ऐसे बोला, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो बोल के गए। 5 साल से मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी है, बट उसको एनर्जी दिए हुए पूरी मना मना वही रहे, पीछे पास्ट में चल रहा है, राइट। तो हमें समझना है हम किसको एनर्जाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हेन यू रिपीट पॉजिटिव अफर्मेशंस विद बिलीफ। जब भी आप क्यों बोलते हैं हम लोग कि पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखो, पॉजिटिव बिलीफ्स पे काम करो, हर बार अपने को पॉजिटिव बिलीफ्स, अगर लिमिटिंग है तो उसको रिप्लेस करो पॉजिटिव बिलीफ। आप क्या कर रहे हो, आप मना मना दे रहे हो, आप अपनी एनर्जी को डबल कर रहे हो इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। मना मना तो कर ही रहे हैं हम लोग, बट नेगेटिव कर रहे हैं ना, पॉजिटिव करना है। तो जो हम ये पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखते हैं, पॉजिटिव बिलीफ्स की बात करते हैं, क्या करते हैं हम लोग ये अपने पॉजिटिव चीज को बढ़ाने के लिए करते हैं, उसको एनर्जाइज करते हैं, मना मना डबल मना करते हैं उसको। जब भी आप ग्रेटिट्यूड में होते हो तो आपका मना मना, आप मना मना में रहते हो, मतलब आपकी एनर्जी डबल हो जाती है। और जब भी आप अपने गोल के टुवर्ड्स बहुत क्लैरिटी के साथ मूव करते हो,
तो आप कहीं ना कहीं उस अपने गोल के टुवर्ड्स आप अपनी जर्नी को एक्सेलरेट कर लेते हो, क्योंकि आप बहुत फास्ट अपनी गोल तक पहुंच लो, क्योंकि आपने एनर्जाइज किया हुआ है उसको उस डायरेक्शन। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है आज के बाद से कि आप अवेयरनेस में रहना है कि आप सोच क्या रहे हो। ठीक। और जो भी सोच रहे हो वाइजली सोचो, बहुत सावधानी से सोचो। मैं यहाँ कहती हूँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि बाहर की दुर्घटना तो दिखती, हम ब्रेक लगा पाते हैं, यहाँ वाला ब्रेक लगता नहीं है। जब घटना घट जाती तो लगता अच्छा, लगता है यहाँ कुछ चला था। राइट। उसके बाद जब भी आप कोई चीज अपने जीवन में अचीव करना चाहते हो तो अपना पूरा अटेंशन उधर रखिए, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ अपना फोकस उधर ही रखिए। और हम लोगों को ये प्रैक्टिस करनी कि हम अपना फोकस पॉजिटिव की तरफ रखेंगे। कोई मेरे साथ अगर गलत कर भी रहा है तो हम उसकी वजह से, जैसे मान लीजिए किसी एक पर्सन ने मुझे चीट किया, अब मेरे पास दो ऑप्शन है। ये मानने के लिए पूरी दुनिया चीटर है, और या मुझे वो कुछ सिखाने आया था, मैंने उससे लर्न किया, लेसन लिया, बट दुनिया तो बहुत सुंदर है। अब मेरे हाथ में मुझे फोकस किधर रखना है अपना, क्योंकि अगर मैं ये अपना पूरा अटेंशन और फोकस उसी पे रखूंगी नहीं यार पूरी दुनिया चीटर है, दुनिया चीट करने के लिए है, कोई भी सही नहीं है, मैं वैसे ही लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करूंगी, क्योंकि मैं उन चीजों को एनर्जाइज कर रही हूँ जिन्होंने मुझे किया। मेरा मैं बहुत बहुत आसानी से निकल जाती हूँ इन चीजों से, क्योंकि ये कुछ मुझे सिखाने आए थे, मुझे इनसे क्या सीखना था। दूसरा, मैं सीखने के बाद ये सोचती हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर पड़े हुए वुंड को मुझे दिखाया। मेरे अंदर इससे कुछ पैटर्न थे, हो सकता है मेरे अपने या मेरे एंसेस्टर्स के पड़े हो या मेरे पास लाइफ के पड़े हो, तो उन्होंने हुक करके मुझे दिखाया कि तुम इस चीटिंग के पैटर्न को क्लीन कर लो। इट्स हाई टाइम टू क्लीन इट। मैं वो भी सोच के क्लीन कर लेती हूँ। तीसरा, अपने आप को समझाती हूँ कुछ हमारा पास लाइफ का कार्मिक डेट था जो क्लियर हो गया इसमें। मैंने उनसे 100 रुपए लिए और मुझसे 500 लेके चला गया, बात हिसाब किताब बराबर, और बहुत जल्दी मूव ऑन करके, दुनिया तो बहुत सुंदर है, सब बड़े अच्छे लोग हैं। क्योंकि मेरी अपनी चॉइस है कि क्या अब मैं उसी चश्मे से सबको देखूं और उसको एनर्जाइज करूं नेगेटिव चीजों को, कि पॉजिटिव में। तो हमारे पास ये अपना पावर है कि मुझे क्या सोचना है। मतलब पहले ध्यान रखिए चल क्या रहा है, क्या सोच रहे हैं, सोचना बहुत सावधानी के साथ है। तीसरा, अपना फोकस किधर रखना है, इसको ध्यान रखना है हमें। उसके बाद जो भी चीज आप करना चाहते हो अपने जीवन में, फील करिए और विश्वास करिए कि वो हो रहा है। राइट। और एक्शन लीजिए, आप उसको अचीव करेंगे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एनर्जी है मना मना। एक बहुत सुंदर लाइन है, इसलिए मैंने यहां इसको लिखा है कि यू आर नॉट योर थॉट। हम सब अपनी सोच नहीं है सिर्फ, बट यू कैन चूज एंड यूज देम। हम अपने थॉट्स को चूज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपने फेवर में। कहीं ना कहीं हमारे वो अगेंस्ट काम कर रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं अंदर चल क्या रहा है। इसलिए हम लोग सिखाते हैं कि अपने साथ आधा घंटा बिताना शुरू करिए, 5 मिनट से शुरू करिए। चुपचाप शांति से सब चीजें बंद करके बैठे हो, देखिए अंदर चल क्या रहा है। जब आप इसको कुछ समय के बाद समझने लगेंगे कि आपके अंदर चल क्या रहा है, तभी तो आप उसको रिप्लेस करने की सोचेंगे। और जब भी आप चुपचाप थॉट्स को ऑब्जर्व करने के लिए जब बैठेंगे ना, तो आप देखेंगे थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, आपको उससे एंगेज नहीं करना है। जब आप उससे एंगेज नहीं करते हो तो वो चला जाता है और वो एग्जीक्यूट भी नहीं होता है। एग्जीक्यूट वही होता है जिसके साथ हम एंगेज कर जाते हैं। राइट। तो इस चीज को समझना है कि वी आर नॉट आवर थॉट्स, वी कैन चूज एंड यूज देम। मास्टरिंग मना मना इज मास्टरिंग योर लाइफ। जिस दिन हम मना मना को मास्टर कर लेंगे ना, हम अपने लाइफ के मास्टर हो जाएंगे। राइट। अब हम जानते हैं साइंस ऑफ लो मना मना और साइंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मना मना। कैसे जानेंगे कि मेरा जो मना मना है वो लो है कि हाई है? तो लो के लिए हम बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं, स्कैटर्ड फील करते हैं, मेंटल कंफ्यूजन होगा आपको, आप कोई भी चीज डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कोई भी चीज आप प्रॉपरली सोच नहीं पाएंगे। अगर नहीं पा रहे तो इसका मतलब आपका जो मना मना है वो लो है।
इजिली डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे आप। जैसे अभी आप मान लीजिए कि अभी आप एक प्रेयर पढ़ रहे हैं, अचानक से आपको याद है, अरे यार मुझे तो ये भी काम करना था। अच्छा चलो, प्रेयर छोड़ के आप उधर चले गए करने के लिए। अभी वो कर ही रहे तो याद, अच्छा नहीं मुझे ये भी तो करना था, अच्छा पहले ये कर लेते। आप बहुत जल्दी अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे तो इसका मतलब कि आपका मना मना लो है। लैक ऑफ मोटिवेशन। जैसे बहुत दिन हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से काम करते हैं, और कुछ दिन में लगता है कुछ नहीं करना यार अब जिंदगी में, तो इसका मतलब हमारे मना मना लो है। इमोशनल रिएक्टिविटी, आप इरिटेबल है, इम्पेशेंट हो रहे हैं, ओवरवेल्म हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप लो मना मना में हैं। नेगेटिव थिंकिंग, डाउट, वरी, ओवर थिंकिंग एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म चल रहा है, इसका मतलब कि लो है। प्रोक्रेस्टिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फटीग, मेंटल हैवीनेस, हमेशा टायर्ड फील करना, डल, मेंटली एंड इमोशनली ड्रेन फील करना। पुअर रिजल्ट्स, एफर्ट्स डोंट ब्रिंग द रिजल्ट्स यू डिजायर। राइट, तो ये है हमारे साइंस ऑफ लो मना मना। और अगर हमारा मना मना स्ट्रांग है तो क्या साइंस होंगी? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होंगी, आपका फोकस बहुत अच्छा होगा, आप आसानी से किसी भी चीज पे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। अगर आप इस सेशन में हैं तो आप पूरा यही हैं, आपको आगे क्या करना कुछ आपका ध्यान नहीं जाएगा। आपको बहुत सारे नए आइडियाज और क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में आप फील करोगे और आप कर पाओगे। आप डिसिप्लिन में रहोगे, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल आप फील करोगे, मतलब आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा। आप काम, पेशेंट, सेंटर्ड एंड पॉजिटिव फील करोगे। प्रोडक्टिविटी, एफर्टलेस एक्शन आपकी लाइफ में ज्यादा होने लगेंगे। आपका इनर स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ हो। कनेक्शन विद हायर सेल्फ, आपको बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन आएगा और आपको लगेगा कि आपको कोई ऐसी डिवाइन चीज है जो आपको गाइड कर रही है और आप उसके अकॉर्डिंग काम करो। तो ये है आपका साइंस ऑफ स्ट्रांग मना मना। यू कैन इंक्रीज योर मना एवरी डे बाय ट्रेनिंग योर सेल्फ। तो क्या क्या करना है अपने मना मना को बढ़ाने के लिए? कैसे बढ़ाएंगे हम लोग भाई मना मना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो फोकस योर अटेंशन। सबसे पहला हमें क्या करना है कि अटेंशन इज द की। अवॉइड मल्टीटास्किंग। हम लोगों को क्या सिखाया गया कि हम सुपर वुमेन हैं, हमारे पीछे भी हाथ है, बहुत सारे फोटो आते, 5-6 हाथ पीछे से भी निकले रहते हैं। और बड़ा गर्व फील होता है यार, हम तो एक साथ इतना काम कर सकते, इसलिए तो एक साथ इतना खराब हुए कि सुधरने में इतना टाइम लग रहा है। मल्टीटास्किंग करके बड़ा सुपर वुमेन अपने आप को समझने लगी थी, अब समझा सब गड़बड़ वहीं से शुरू हुई। तो हमें आज के बाद कोई मल्टीटास्किंग नहीं करनी, ठीक? हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी सोल मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना। हमें फास्ट करने की कोई जरूरत नहीं, हम फास्ट के लिए नहीं बने, हमें स्लो होने की जरूरत है। और हम हर चीज फास्ट करके बड़ा अपने आप को अच्छा समझते थे, अरे यार मैं तो ये आधे घंटे में कर लेती हूँ, उनको 1 घंटा लगता है। तभी तो उनका मेंटल स्टेट मेरे से बेहतर है, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग नहीं करते। राइट? तो अगर हमें अपने मना मना को बढ़ाना तो सबसे पहला हमें ध्यान देना है अटेंशन पे, फोकस योर अटेंशन। दूसरा, अवॉइड मल्टीटास्किंग। तीसरा, गिव योर फुल प्रेजेंस टू वन थिंग एट अ टाइम। आप जो भी काम कर रहे हैं अपने 5 सेंसेस के साथ उसको मिल लग के करो। सबसे डिफिकल्ट यही जाने वाला है हम सबको, क्योंकि अब तक तो ध्यान ही नहीं रहता ऐसा। पहले एक बर्नर का चूल्हा था, फिर 2 बर्नर का आया, अब तो 4 बर्नर का आ गया है। तो चार बर्नर पे 4 चीजें चढ़ी हुई है, ताकि खाली होकर के थोड़ा सोशल मीडिया पे, फेसबुक है, इंस्टा पे फोटो वोटो डाल ले, देख ले, टाइम पास भी तो करना है। लेकिन ये चीजें हमें कहीं ना कहीं खराब कर रही है, हमें समझने की जरूरत है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना पूरा फोकस के साथ करना है। राइट? दूसरा आता है क्लियर योर माइंड। क्लियर योर माइंड का मतलब क्या होता है? मेडिटेट डेली। मेडिटेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लोज्ड आई मेडिटेशन हो या ओपन आई मेडिटेशन। मैं बहुत जल्दी ही मेडिटेशन, आई थिंक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया हुआ है, मैं देखूंगी, अगर लगेगा तो मैं लिंक अटैच कर दूंगी इस वीडियो के साथ। लेकिन जरूर करिए, 5 मिनट के लिए ही करिए, बट जरूर करिए। मैं एक मेडिटेशन आप लोगों को यहाँ सिखा देती हूँ।
एक मेडिटेशन होता है जो हम आंख बंद करके करते हैं, राइट? अगर आप आंख बंद करते हैं और 1 घंटे भी आप बैठते हैं और आपको बहुत घबराहट होती है, आपको बहुत सारी, आपका कहना होता है कि बहुत सारी सोच आ रही है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, क्या करूं, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, मत करिए ये वाला। मैं जो आपको सिखाती हूँ वो करिए। आप खाना खाने जा रहे हैं, आपने खाने की थाली ली, ठीक, खाने की थाली है ना। अब खाना जब आप खा रहे हैं तो आप 5 सेंसेस के साथ खाना खाएं। सबसे पहले टच करिए, पहला सेंस। दूसरा, कितनी अच्छी खुशबू है आज खाने की, ठीक। तीसरा, आपने मुंह में दिया, टेस्ट लिया आपने। तो जब आप 5 सेंसेस के साथ कोई भी काम करते हैं तो आप उस समय मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। तो 1 घंटा मेडिटेशन करके दिन भर आप मेडिटेट, दिन भर कोई नहीं कर सकता। तो 1 घंटा तो आपने मेडिटेशन किया, बट दिन भर आपने क्या किया? आपने नेगेटिव सोचा, नेगेटिव एक्शन लिए, नेगेटिव वर्ड्स बोले, सब बेकार हो गया। बात वही हो गई कि एक टाइम तो हेल्दी फूड खाएंगे, बाकी दिन भर जंक फूड खाएगा, चलेगा भाई? नहीं। तो मैं कहती हूँ अगर आप वो मेडिटेशन नहीं कर सकते तो जो भी काम कर रहे हैं ना उसको 5 सेंसेस के साथ करिए। इसको हम लोग कहते हैं, आप जब भी इस तरह से करते हैं तो आप एक मेडिटेटिव स्टेट में एंटर कर जाए, राइट? दूसरा कहते हैं डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करिए। कहते हैं ना आज का पूरा जो है ना, आप एनर्जी वर्क ही सिर्फ ब्रेथ वर्क है। सही मायने में अगर हमें ब्रेथ वर्क सीख लिया तो आप अपनी एनर्जी को इजिली मूव करा सकते हो कहीं से कहीं, राइट? दूसरा हो गया कि हमें डेली अपनी ब्रीदिंग पे काम करना और डीप ब्रीदिंग, कॉन्शियसली ब्रीथ करना है। ऑब्जर्व थॉट्स विदाउट जजमेंट एंड लेट गो। जो भी मैंने आप लोगों को बताया कि अपने साथ 5 मिनट से शुरू करिए, बैठना शुरू करिए और देखिए आपके अंदर चल क्या क्या रहा है। किसी थॉट के साथ उलझना नहीं है। अगर आपका मन कहानी बनाने लगे तो उसको ब्रेक कर दीजिए, पैटर्न को, उठ जाइए उस समय वहां से, राइट? तीसरा आता है सेट क्लियर इंटेंशंस, नो व्हाट यू वांट। आपको पता है, अगर आज मैं आप सबसे पूछूं कि आपको 5 लाइन में आपको कहती हूँ अपनी जिंदगी में आपको क्या क्या चाहिए, सिर्फ 5 लाइनों में लिख के देना है, नहीं लिख पाओगे क्योंकि क्लियरली खुद को ही नहीं पता हमें चाहिए क्या। हमें रिश्ते अच्छे करने हैं, कैसे अच्छे करने, रिश्ते में अच्छे में क्या चाहते हैं, क्या ये क्लैरिटी है? आपको कुछ अगर वेल्थ भी चाहिए, आपको सक्सेस भी चाहिए, तो किस तरह का सक्सेस चाहिए, क्या क्लैरिटी है? आप नहीं है। तो हमें अपने, जो कहते हैं ना, पहले तो खुद के साथ ये बैठ के देखिए कि आप सच में चाहते क्या है। आपको सच में हेल्थ चाहिए, आपको वेल्थ चाहिए, आपको अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, आपको सक्सेस फेम चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी में मन करता है कि नहीं मैं इसको समझूं, इसको जीना शुरू करूं। आप चाहते क्या हो? पहले पहले इसको तो देखो। उसके बाद आता है बी स्पेसिफिक एंड पॉजिटिव। स्पेसिफिक का मेरा मतलब ही यही है कि आप अपने कॉन्शियस को जब तक एक क्लियर गोल या इंटेंशन या पर्पस नहीं दोगे, वो भटक रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ लेके जाना है, राइट? अलाइन योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस विद योर इंटेंशंस। आपके इंटेंशंस है लोगों की सेवा करने की, लोगों की हेल्प करने की, मदद करने की, बट क्या आपके थॉट्स उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? आपके वर्ड्स उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? क्या आपको एक्शन ले रहे हो ताकि आप लोगों की मदद कर सकें? नहीं तो सिर्फ बैठ के खाली विश करें यार मुझे भी लोगों की हेल्प करनी है, बैठे हुए ऐसे नहीं होगा। अगर आपके थॉट्स में है तो आपके वर्ड्स में आना होगा और आपको एक्शन भी लेना होगा कि अच्छा ठीक है मुझे मदद करनी है, तो मैं कैसे कैच कर सकती हूँ? पहले तो मैं अपने स्किल पे काम करूँ थोड़ा, अब मैंने सीख लिया, चलो ठीक है कुछ नहीं। एक ही किसी को भी, जिसको भी तकलीफ है उसको ऑनलाइन ही सिखाते हैं, चलो। जरूरी थोड़ी कि जिसको मैं सिखा रही हूँ वहां मेरे ऑडियंस में भीड़ होना जरूरी है, नहीं है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट क्लियर इंटेंशंस। नेक्स्ट आता है थिंक पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग। फीड योर माइंड विद अपलिफ्टिंग थॉट्स। माइंड के अंदर ना हम लोग कहते हैं 2 वुल्फ है, एक पॉजिटिव उसका भोजन है, एक वुल्फ का भोजन नेगेटिव है। तो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा पूछा था जेन मास्टर से कि तो जेन मास्टर जब पॉजिटिव वुल्फ भी है और नेगेटिव वुल्फ भी है तो दोनों वुल्फ में जीतता कौन है?
तो जेन मास्टर ने बहुत सुंदर आंसर दिया था उस बच्चे को कि जिस वुल्फ को तुम ज्यादा खाना खिलाओगे, अगर नेगेटिव वुल्फ जो है तुम उसको ज्यादा खाना खिलाओगे तो वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव वुल्फ जो है उसको तुम ज्यादा खाना खिलाओगे तो वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि आज हम लोगों ने ज्यादा खाना नेगेटिव वुल्फ को खिला रखा है? पूरे टाइम वो वीडियोस देख रहे हैं जहां नेगेटिव चीजें दिखाई जा रही है, नेगेटिव बातें की जा रही है, नेगेटिव चीजें डिस्कस की जा रही है, हेट्रेड, जेलसी, क्रिटिसिज्म, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो किस वुल्फ को फीड कर रहे हैं हम? अननोइंगली नेगेटिव वुल्फ को फीड कर रहे हैं। और फिर जब हमारे जीवन में वो चीजें घटती हैं उससे मिलती जुलती नेगेटिव चीजें, तो हम कहते हैं यार मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। बुरा नहीं किया से नहीं मतलब है, अंदर क्या चला, किसको भोजन कराया, सामने तो वही आना है, ताकतवर तो हमने उसे बनाया। तो इस चीज को बहुत ध्यान देने की जरूरत है अपने थॉट्स पे। जब भी जीवन में कभी डाउट हो ना, उसको फेथ के साथ रिप्लेस करिए, क्योंकि दिव्यांशु जी बहुत सुंदर चीज सिखाती है। जब मैजिक पे भरोसा करोगे ना तभी मैजिक होगा। लॉजिक को हटाओ यहाँ और विश्वास करो कि कोई डिवाइन पावर है जो आपके लिए 24/7 काम कर रही है। राइट? अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस, डेली काम करिए पॉजिटिव अफर्मेशंस। बट मैं कहती हूँ ना, हम लोग जो सीखते हैं वो यही शेयर करते हैं आपसे कि एक एरियाज का उठाइए, जिस अगर आपको हेल्थ का इशू है तो हेल्थ का ही उठाइए। एक साथ बहुत सारे अफर्मेशंस मत दीजिए, माइंड कंफ्यूज होता है। तो अगर अभी सबसे बड़ा चैलेंज अगर आपकी लाइफ में हेल्थ है तो हेल्थ का उठाइए, और नहीं तो मैं सबसे पहले कहती हूँ सब लोग अपने पहले रिलेशनशिप अच्छा करें, खुद के साथ में और अपनों के साथ में जिनके साथ आपको रहना है। क्योंकि रिलेशनशिप मैंने देखा है, जब तक अच्छा नहीं होगा ना, आप किसी भी एरिया में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सारी एरियाज में ना आपके जो कहते हैं ना, रिश्तों का पेड़ आपको पीछे खींचता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हम सबको अपने रिश्तों पे काम करना है, रिलेशनशिप पे काम करना है। तो उससे रिलेटेड अफर्मेशंस डेली बोलिए, फील करिए, लिखिए। राइट? उसके बाद आता है विजुअलाइज करिए, सी योर गोल एज ऑलरेडी अचीव्ड। मतलब जो भी चीज आप चाहते हो ना, उसको आंख बंद करो, देखो वो आपको मिल चुका है। अगर आपको मिल चुका है तो आप किस तरह से बिहेव करोगे? तो अपनी आंखें बंद करके उन सारी चीजों को देखना है। जैसे मैं अगर यहाँ एग्जाम्पल लूं कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है अपने लव्ड वंस के साथ, तो अब अपनी आंखें बंद करो और उन सब के साथ ये देखो कि सारे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए, सब आपको बहुत अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। आप लोगों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत बहुत गहरी है। और जब आप ये देख रहे हो ना, तो आपके अंदर खुद ब खुद वो इमोशन जनरेट होने लगेगा, हैप्पीनेस का एक्सपेंशन आप फील करने लगो। राइट? इतनी क्लैरिटी से देखो, इतने अच्छे से विजुलाइज करो कि वो बंदा क्या बोल रहा है, उन्होंने कपड़े क्या पहने हैं, कौन सी आवाज, कौन सी बात कौन बोल रहा है, इस तरह से वहां और क्या आवाजें आ रही हैं। इस तरह से डिटेल में उन चीजों को जब हम विजुलाइज करने लगते हैं ना, तो हम बहुत हद तक अपने मना मना को ना हाई रख सकते हैं। स्पीक विथ पावर, वर्ड्स कैरी एनर्जी, दिस इज वेरी पावरफुल। स्पीक ट्रुथ, लव एंड पॉजिटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड गॉसिप, क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिव टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम लोगों का बहुत टाइम गॉसिप में, क्रिटिसिज्म में, नेगेटिव टॉक में बीतता है। राइट? नेक्स्ट आता है फील गुड इमोशंस, ग्रेटिट्यूड में रहिए, लव, जॉय, कंपैशन, रेज योर एनर्जी। द बेटर यू फील द मोर मना मना यू क्रिएट। जितना आप अच्छा फील करोगे उतना आप मना मना क्रिएट कर सकते हो। टेक इंस्पायर्ड एक्शन, एक्शन एक्टिवेट्स योर इंटेंशंस। टेक कंसिस्टेंट स्टेप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-4 दिन तो हम लोग सब कर लेते हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाते। एंड ट्रस्ट द प्रोसेस एंड स्टे कमिटेड। आप प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, सरेंडर करिए कि जो मेरी लाइफ में मुझे दे रहा है, लाइफ मेरे फेवर में काम कर रही है, मेरे अगेंस्ट में नहीं काम कर रही है। राइट? उसके बाद 9th आता है प्रोटेक्ट योर एनर्जी, स्पेंड टाइम इन नेचर, लिमिट टाइम विद नेगेटिव पीपल एंड कंटेंट, एंड गेट इनफ रेस्ट एंड स्लीप। ये चीजें यहां भी करनी है, तभी हम अपने मना मना को बेहतर रख सकते हैं और लाइफ। राइट? उसके बाद आता है कि आप अपने मना मना को किस तरह से
बढ़ा सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने ये सारी चीजें सीखी। तो आपको इसमें देखना है कि आपको हाइड्रेशन यहाँ भी आपको मेंटेन करना है, क्योंकि जब आपका हाइड्रेशन अच्छा होगा तब भी आपका मना मना इंक्रीज होगा। आपको यहाँ भी फूड का ध्यान रखना है, राइट। सही भोजन करना है, एक्सरसाइज करना है, नेचर में टाइम स्पेंड करना है, लर्न एंड ग्रो डेली। कुछ जरूर नया रोज सीखते रहिए। हमारे ब्रेन को भी बहुत अच्छा लगता है न्यूनेस, वो डेली कुछ नया सीखना चाहता है। और अच्छे से हमें सोना है। तो अगर हम आपसे कहें कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ बहुत सुंदर बनाया है। मॉर्निंग जब में आप उठते हैं तो एक मेडिटेशन 5 मिनट का ही करिए और इंटेंशन सेट करिए। डे टाइम में अपना जो भी काम कर रहे हैं फोकस्ड वर्क करिए और पॉजिटिव ही बोलने की प्रैक्टिस करिए। इवनिंग में ग्रेटिट्यूड करिए, रिफ्लेक्शन और विजुअलाइजेशन कि आज आपने क्या क्या किया। नाइट में लेट गो करिए, फॉरगिव करिए और आराम से सो जाइए। जैसे दिव्यांशु दीदी बहुत सुंदर बात सिखाते हैं हम लोग को कि दिन बीत गया, जो अच्छी बातें थी वो मैंने अपने साथ रख ली और जो बुरी बात थी उसको मैंने वहीं छोड़ दिया। तो वैसे ही हमें अपने आप से बात करनी है कि जितनी भी अच्छी बातें थी वो मैं कैरी ऑन करती हूँ, और जितनी भी बुरी बातें या जिनसे भी मुझे तकलीफ है मैं उन सब बातों को छोड़ती हूँ, राइट। तो इस तरह से करके हमें रात को सोना है। अब हमें एक चीज जानना है कि हमारे मना मना को ड्रेन क्या क्या करता है, मतलब किस किस चीजों को हमें अवॉइड करना है। पहला, ओवर थिंकिंग एंड वरी। जब भी आपको लगे ओवर थिंक हो रहा है, कर रहे हो आप, तो आप वहां से हट जाओ और कहते हैं ना डेलिबरेटली अपने को किसी फ्रूटफुल चीजें में, मीनिंगफुल चीजों में लगाना है। आप डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, टीवी, यूजलेस चैटर वगैरह से बचिए। नेगेटिव पीपल और एनवायरनमेंट से बचिए। लैक ऑफ पर्पस और गोल्स अगर है, मैंने कहा ना पर्पस आपको आज के बाद देना ही होगा अपने आप को। पुअर स्लीप, जंक फूड एंड लेजीनेस, ये आपके मना मना को ड्रेन करता है एनर्जी। क्रिटिसिज्म, एंगर, गिल्ट एंड फियर, ये भी आपके मना मना को ड्रेन करता है, राइट। तो ये हो गया मना मना। अब हमें सीखना है अगला मना लोआ। ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। ठीक। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू।